जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि देश में अमन और चैन का शासन है, लेकिन देश में कितने अमन और चैन का शासन है, इस वीडियो के जरिए से हम आपको शासन और प्रशासन की हकीकत बताएंगे। इस देश में अपराधियों के मन में सरकार का कितना खौफ है, ये भी साफ जाहिर हो जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीधी जिले की इस घटना ने पूरे देश को, मानवता को शर्मसार कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। ये बात सत्ता पक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से भी बहुत लोग यही बात कह रहे हैं। विपक्ष के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि देश में अमन और चैन का शासन नहीं है। मजहब और जाति धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। आदिवासियों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, आज तक की सरकार में शायद कभी हुआ हो। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले की घटना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश के आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर देता है और इस बात से पूरे देश में बौखलाहट हो जाती है। आदिवासी समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। वो ये कह रहा है कि हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं है? आप लोग बताइए, क्या आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा जाएगा तो इस देश में अमन और चैन का शासन कैसे हो सकता है? देश में राम राज्य की बात की जाती है, इस देश में राम राज्य की कल्पना की जाती है। आप बताइए, क्या कैसा राम राज्य जो इस देश में रहने वाले आदिवासियों का सम्मान ना समझे, जो इस देश में रहने वाले पिछड़ों का सम्मान ना समझे, जो इस देश में रहने वाले दलितों का सम्मान ना समझे, कैसा राम राज्य हो सकता है? राम राज्य के ऊपर प्रवेश शुक्ला ने सवाल खड़े कर दिए। आखिर इसके मन में कितनी कुंठित और दुर्बल मानसिकता का व्यक्ति है ये, जो एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह की निंदनीय घटना घटित कर रहा है। तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि प्रवेश शुक्ला को जैसे ही ये वीडियो शासन प्रशासन के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल खड़ा होता है, प्रवेश शुक्ला जिस जाति से आता है और उसने जिस जाति के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटित की है, ऐसे ही लोग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं। ये लोग साफ जाहिर कर देते हैं कि उच्च वर्ग के बीच में, निम्न वर्ग के बीच में जो खाई खुद रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हैं ऐसे प्रवेश शुक्ला जैसे लोग। जब तक इन जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं रोकने का नाम नहीं लेंगी। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के मायावती से लेके स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके तमाम विपक्षी लोगों ने अपने बयान दिए और सभी के बयानों का यदि सार निकाला जाए तो साफ तौर पे इन लोगों का यही कहना है कि देश में दलितों की, पिछड़ों की और आदिवासियों की कोई इज्जत नहीं बची। और इन लोगों का तो साफ कहीं ना कहीं मानसिकता से साफ झलकता है कि यदि राम राज्य आ जाएगा तो जो आज हाल बना रखे हैं, आज तो ये कभी कभी हो रहे हैं, लेकिन फिर ये हर रोज होंगे। इसीलिए लोग राम राज्य से डर रहे हैं। वैसे तो राम राज्य, जो वास्तविक राम राज्य था, वो शायद यहां से लाखों गुना अच्छा था, लेकिन आज का जो बनावटी रामराज्य बनाने की बात चल रही है, उसमें क्या हालात बना दिए गए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा, जैसे ही पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने शासन प्रशासन को कड़े निर्देश दिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये मिसाल बने। लेकिन साथियों, अब सवाल देखने वाला है कि क्या होगा इस पूरे मामले के साथ। हालांकि जैसे ही इस मामले को देखा गया, प्रवेश शुक्ला को तुरंत गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई, प्रवेश शुक्ला भाजपा विधायक का प्रतिनिधि रहा है। अब भाजपा विधायक इसको प्रतिनिधि मानने से इनकार कर देते हैं। वो ये तक कह देते हैं कि ये भाजपा में भी नहीं था, जबकि स्क्रीन पर जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो इस बात की गवाही है, प्रिंट मीडिया में जम के छपा था उस समय कि प्रवेश शुक्ला को भाजपा विधायक का प्रतिनिधि बनाया गया। लेकिन सारे लोग अब इसको भी झूठा बता देंगे, क्योंकि उनको अपनी चीजें छुपानी है। लेकिन साथियों, अब बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि देश में अमन और चैन का शासन यदि वास्तविक रूप से लाना चाहते हैं तो प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना करने से 100 बार सोचे, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर पेशाब करना कितनी बड़ी घटना है। गहराई से सोची जाए तो वास्तव में इसने मानवता को कलंकित कर दिया। साथियों, इस पूरे विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।